बुलेटिन का आगाज करें। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत चीन रवानगी से कबल स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास। पंजाब भर में अहम शाहराहों को डस्ट फ्री करने का फैसला। स्मोक से बचाव के लिए सड़कों को वॉश किया जाएगा। LWMC को लाहौर की सड़कें डस्ट फ्री करने का टास्क सौंप दिया गया। सूबाई वुज़रा SM तनवीर, बिलाल अफजल, जावेद अकरम, चीफ सेक्रेटरी, IG, सेक्रेटरीज, चेयरमैन, PITP और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स नेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस के सरबराह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि हवा की कम रफ्तार नमी और आलूदगी के साथ मिलकर स्मोक को जन्म देती है। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में मोटरसाइकिल और चिंगटी रिक्शे 63% स्मोक की वजह है। लाहौर में गुज़श्ता दुहाई में मोटरसाइकिल और रिक्शे की फरोख्त में 460% इजाफा हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि शमाली लाहौर में लोडर रिक्शे की आमदोरफ्त पर पाबंदी से स्मोक में कमी मुमकिन है। वज़ीर आला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को गैर मायारी फ्यूल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। बार बार एंटी स्मोक पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रियों को 2 माह के लिए सील किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक। सेक्रेटरी RTA मुल्तान राना मोहसिन की सरबराही में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मोबाइल वर्क्स स्टेशन से गाड़ियों के इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया गया। रोही से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन का कहना था कि धुआं और स्मोक का मुआजिब बनने वाली तमाम तर ट्रांसपोर्ट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वेडा की 100 से जायद बसेस के इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया गया है। माहौलियाती आलूदगी को बढ़ाने में ट्रांसपोर्ट का धुआं भी शामिल है। प्राइवेट गाड़ियों को भी बर वक्त इंस्पेक्शन न करवाने पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। जो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स हैं उनको हमने स्पेशली यहाँ पर बुलाया है। गवर्नमेंट की जो अम्ब्रेला के अंडर जो बसेस चल रही हैं PMA के अंडर, और वो इनको इंस्पेक्ट कर रही हैं। उनकी टीम मौजूद है, PMA का स्टाफ मौजूद है, हमारा ऑफिस का स्टाफ मौजूद है, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ और इन गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जा रही है ताकि ये चेक किया जा सकते, क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकते कि ऐसी कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद तो नहीं है जो कि स्मोक। बढ़ती हुई महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्तान में दूध और दही की कीमतों को फिर पर लग गए। दूध 190 रुपये जबकि दही 200 से 220 रुपये में फरोख्त होने लगा। कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। शहर औलिया में दूध 190 रुपए, दही 200 से 220 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं कि पहले 1 किलो दूध ले लेते थे, अब आधा किलो लेने पर मजबूर हैं। 2 किलो दूध लेते थे, अब 1 किलो लेने से मजबूर हो गए हैं। इतनी बड़ी फैमिली है, क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है, अब जो सरकार चल रहा है चलाना पड़ता है। शहरियों के साथ दुकानदार भी बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से दूध मजीद महंगा होगा। जानवरों की खुराक की कीमतें बढ़ने से भाड़े वालों ने भी दूध की कीमतें में इजाफा कर दिया। 180 रुपये और मजीद 200 का इम्कान हो रहा है 200 बेचने का। पीछे खाल है, तूड़ी है और वंडा है, वो भी महंगा है। हम भाड़े वाले महंगा दूध देंगे तो हम भी महंगा बेचेंगे, हम क्या करें। दूध और दही की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों से तंग शहरी और दुकानदार हुकूमत से रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफा। आवाम मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल चलाने पर मजबूर। खानेवाल के परेशान हाल शहरियों ने साइकिल खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा। शहरियों को ज़माने कदीम की सवारी साइकिल की याद सताने लगी। शहरियों का मानना है कि साइकिल की सवारी करके ही अपनी मुश्किलात कम की जा सकती हैं। यही वजह है कि खानेवाल के शहरी साइकिल खरीदने मार्केट का रुख कर रहे हैं। मैंने अपनी मोटरसाइकिल घर खड़ी कर ली है। कल से मेरा बेटा जो है वो साइकिल पर जो है वो कॉलेज जाया करेगा और मैं इंशाअल्लाह ताला घर से जो है ना जी वो दफ्तर जो है वो पैदल आया करूँगा। महंगाई है जो है हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मांग बढ़ते ही नए साइकिल की कीमत में भी इजाफा हो गया है। मार्केट में 24,000 वाली साइकिल 35,000 रुपए में फरोख्त हो रही है। इस वजह से चंद शहरी अपनी पुरानी साइकिल मुरम्मत करवाते भी दिखाई दिए। साइकिल थी आम गरीब आदमी की सवारी, लेकिन इस वक्त वो भी उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। तकरीबन वो इस वक्त 24 से लेके 40,000 की रेंज में साइकिल मिल रही है। अब वो किस्तों में भी लोग उसे नहीं अफोर्ड कर सकते। सड़कों पर अब भी साइकिल सवारों की तादाद पहले की निस्बत ज्यादा दिखाई देती है। दुनिया तरक्की की बुलंदियों को छू रही है, जबकि पाकिस्तान की आवाम सालों पुरानी सवारी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल।
जमात इस्लामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुल्तान में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि महंगाई से आवाम पिस चुकी है। कौम चाहती है सिराजुल हक अब पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दें। जमात इस्लामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। जमात इस्लामी ने मुल्तान में मासूम शाह रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहना था कि निगरान हुकूमत ने महंगाई का नया तूफान मुसल्लत किया है। आज पेट्रोल की कीमत 332 रुपए तक जा पहुंची है। डॉलर सस्ता और पेट्रोल महंगा हो गया है। अवाम को ये मुआशी वट्टा सट्टा मंजूर नहीं। डॉलर की कीमत 332 से गिरकर 300 रुपए तक आ गई, लेकिन दूसरे हाथ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके ये 300 से 332 तक रेट पहुंच चुका है। अवाम को ये माशी वट्टा सट्टा कबूल नहीं है। लियाकत बलोच ने कहा कि बिजली के बिल में 15 किस्म के टैक्स शामिल हैं। अवाम खुदकुशी पर मजबूर हैं। जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि कौम को मुतहर्रिक किया जाए। हम आम आदमी को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। इस महंगाई के सैलाब की वजह से जहां गरीब का चूल्हा ठंडा हो गया है, गरीब अवाम अपनी जिंदगी के इस रिश्ते को कायम रखने के लिए अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं। एहतजाज में अमीर जमात इस्लामी जिला मुल्तान डॉक्टर सफदर हाशमी, आतिफ इमरान, हाफिज असलम, हसान अखवानी, अतर अजीज, शेख कैसर इकबाल, अब्दुल गफ्फार फारूकी, राणा तारिक नईम समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। कैमरामैन हारून रमजान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में तजावुज़ात की भरमार। तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया के ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद रह गए। इंतजामिया शहर में तजावुज़ात को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने में नाकाम। पुराना शुजाआबाद रोड पर तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़क के दोनों इतराफ रेहड़ी बानों ने कब्जा कर रखा है। मुल्तान शहर भर में तजावुज़ात की भरमार। तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया के ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। शहर में तजावुज़ात के खात्मे का कोई मुस्तकिल हल ना निकाला जा सका। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़क के दोनों इतराफ रेहड़ी बानों का कब्जा है। इंतजामिया सड़कों पर खड़े रेहड़ी बानों को काबू करने में नाकाम है। शहरी कहते हैं कि बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन का यहाँ से गुजरना काफी मुश्किल है। जो सर्विस रोड है यहाँ पर बुरा हाल है। जिस दिन बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर कीचड़, पानी खड़ा हो जाएगा, बुरा हाल होएगा। यहाँ पर कोई देखने वाला यानी कि इंसान नहीं रहते, यहाँ पर पत्नी कोई जानवर रह रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर कोई इंसान, कोई हुक्मरान, कोई इधर की हालत आके देख ले बारिश वाले दिन, तो यहाँ पर रहना क्या, यहाँ पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। शहरियों का कहना था कि एक तरफ ये तजावुज़ात हैं और दूसरी तरफ टूटी हुई सड़क। तजावुज़ात के बाइस इस सड़क से कब किसी भी वक्त गुजरना मुश्किल है। जरा इंतजामिया की नाअहली के बाइस तजावुज़ात की भरमार है। इस रोड की आप पहले तो हालत देख लें, कितना खस्ता हाल हुआ हुआ है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ कि रोड को बेहतर किया जाए। दूसरा इशू जो सबसे बड़ा ये है वो यहाँ पर जो कब्जा माफिया का, आप देख सकते हैं कि रेहड़ी बान जो हैं इन्होंने यहाँ पर पूरे रोड पर कब्जा किया हुआ है, नाजायज़ तौर पर खड़े हैं। गुजरने के लिए जगह नहीं है। आपका कैमरा भी दिखा रहा होगा मनाजिर, तो बड़ी परेशानी होती है। इन्होंने जो कब्जा कर रखा है, बड़ी मुश्किल होती है। मैं खुद एक फैमिली वाला बंदा हूँ। मैं कल जो गुजरा हूँ यहाँ से, इतना रश था इनकी वजह से, तो मैं नीचे गिर गया हूँ। तो देखें आए दिन यहाँ पे हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। और दूसरा, अगर कॉर्पोरेशन के अमला जो कार्रवाई करते हैं उसके बावजूद आधे घंटे बाद दोबारा इनका वही मामूल बन जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे नोटिस लें। मुस्तकिल ऑपरेशन ही तजावुज़ात के खात्मे का हल है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। यहाँ आपको आगाह करें, मुल्तान में खूनी बुर्ज रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। टूटी फूटी सड़क पर शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। सड़क खस्ता हाल होने के बायस दुकानदारों का कारोबार भी मुतासर होने लगा है।
मुल्तान में खूनी बुर्ज रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क जगह जगह से टूटने की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि इस सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। ये रोड तकरीबन गुज़िश्ता 3 साल से जो है ना टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आने जाने में जो है ना आमदोरफ्त में बहुत ज्यादा परेशानी है लोगों को यहाँ पे। सड़क खस्ता हाल होने के बायस दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर होने लगा। दुकानदार कहते हैं कि धूल और मिट्टी की वजह से ग्राहक इस सड़क का रुख नहीं करते। हम सुबह से शाम तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। 3 साल हो गए इस रोड को बनाए हुए, ऐसा ही मसला है। पर जगह जगह रोड आप इनकी हालत देख लें, जगह जगह यही हाल है। सारा 14 नंबर से लेकर खूनी बुर्ज तक बुरा हाल है सारा निजाम का। कारोबार देख लें, कारोबार नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हैं। शहरियों और दुकानदारों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खूनी बुर्ज रोड को जल्द अज जल्द तमीर और मरम्मत किया जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। अब रुख करें शुजाबाद का। शुजाबाद शहर की मरकजी सड़कें टूट फूट का शिकार। टूटी फूटी सड़कों की वजह से हादसात में इजाफा हो गया। रेलवे रोड पर सिविल अस्पताल भी वाक़या है, लेकिन इंतजामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शुजाबाद शहर में ज्यादातर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। रेलवे रोड पर मरकजी चौक से सिविल अस्पताल तक ही 150 से ज्यादा गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। इन गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। सड़कों की टूट फूट के बाद हादसात में इजाफा होने लगा है, जबकि मरीजों को अस्पताल तक जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं कि अरसा दराज से शहर की मरकजी सड़कों की मुरम्मत का काम ही नहीं हुआ। यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी गुजरती हैं और इसके अलावा मरीजों का आना जाना भी है, और इसके अलावा सुबह ही सुबह जो कॉलेज के बच्चे जा रहे होते हैं अक्सर यहाँ हादसों का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर 150 गड्ढे बढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा गड्ढे बढ़ चुके हैं, और गड्ढों की वजह से ये तमाम रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना था कि अदारों की बेहिसी के बाद अरसा दराज से सड़कों की मुरम्मत नहीं हुई। जब चाहे रोड तोड़ दिया, जहाँ से चाहा उसका नाम का लीकिंग हो गई है, तो कोई मसला वो नहीं करते। छोड़ा हुआ लावारसी इलाका हो गया, बड़ा है हमारे इलाके, कितना अरसा हो गया इसको रोड बनता ही नहीं है। ये टूटी फूटी सड़कों से शहरी तंग आ गए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम नोटिस लेकर सड़कों को फौरी मुरम्मत करवाएं। कैमरा टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रोही, शुजाबाद। मुल्तान पुलिस का पेट्रोल और डीजल की मद में 8 करोड़ से जायद का डिफॉल्टर होने का मामला सीपीओ मंसूरुल हकीम ने इंचार्ज एमटीओ ब्रांच इंस्पेक्टर फरूख कैलानी को फौरी तौर पर पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी। मुल्तान में इंचार्ज 15 इंस्पेक्टर नवीद को इंचार्ज एमटीओ ब्रांच तैनात कर दिया गया है। मुल्तान पुलिस का पेट्रोल और डीजल बंद कर दिया गया। खुद कमाओ गाड़ी चलाओ पर काम शुरू है। पेट्रोल पंप मालिकान ने पुलिस गाड़ियों का पेट्रोल बंद कर दिया है। 15 पर कॉल करने वाले शहरियों को थाने में आकर रिपोर्ट करवाने की हिदायत कर दी गई है। पुलिस ने इलाकों में गश्त बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो गए हैं। अब रुख करें सरगोदा का। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीम ने जाली दूध बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरगोदा में एक मकान पर छापा मारा। मकान में कायम यूनिट से खुश्क पाउडर, घी, चूल्हा, मिक्सर मशीन और दीगर चीजें बरामद हुई हैं। घर में तैयार जाली दूध रावलपिंडी सप्लाई किया जा रहा था। जालसाजी पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक दूध में जालसाजी करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म। फूड अथॉरिटी की करोड़ लाल ईसन के इलाके लस्कानी वाला में कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने लस्कानी वाला में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारकर 500 लीटर मसरे सेहत दूध बरामद कर लिया। मालिकान को 10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। फूड सेफ्टी टीम ने बस्ती लस्कानी वाला में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा। 500 लीटर मसरे सेहत दूध तलब कर लिया गया। टेस्ट के दौरान दूध में फैट की कमी पाई गई है। महकमा फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना था कि दूध में पानी की मिलावट की जा रही थी। कवानीन की पासदारी न करने पर मिल्क कलेक्शन मालिकान को 10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। जनूबी पंजाब भर में कपास की फसल वसी रकबे पर काश्त की गई। जहानिया में इस वक्त कपास की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। चुनाई शुरू होते ही कपास पर सुंडियों का हमला हो चुका है। पैदावार में कमी के पेश नजर काश्तकारों के किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं।
हानिया और इसके नवाही इलाकों में कपास की चुनाई का अमल शुरू हो गया। टिंडों और पत्तों पर गुलाबी सूंडी, सफेद मक्खी, सबसीले का हमला होने से कपास के पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। काश्तकारों की रूही न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि कपास पर स्प्रे का कोई फायदा नहीं हो रहा। महकमा ज़राअत की टीमें फील्ड में पहले बहुत मुतहरिक थी, लेकिन अब नजर नहीं आती। इस वक्त हमें ना तो आगाही फराहम की जा रही है और न ही ज़राअत अफसरान अपने दफ्तरों से बाहर निकलने को तैयार हैं। गुलाबी सुंडी के तकरीबन एहतियातन 15 से 20 दिन पहले शुरू हो जाती है काश्त। जो गुलाबी सुंडी की हम जो स्प्रे वगैरह करते हैं, यहाँ सब्ज तेल है आपके सामने, गुलाबी सुंडी। तो हमने काफ़ी भाइयों से रब्ता किया है जो ज़राअत वाले हैं यहाँ के, तो उनको हमने कहा कि यहाँ पे विज़िट करें, हमारी कपास ख़राब हो रही है, चुनाई है, महंगाई है, आपके हर लिहाज से हमारा कारोबार जो भी मैशत इसी पे डिपेंड करता है, हमारी फसल पे। तो लिहाजा किसी ने यहाँ पे सर्वे नहीं किया। कपास की फसल पर अगर बर वक्त सूंडियों और बीमारियों का तदारुक न किया गया तो औस पैदावार मुतासिर होने का खतरा है। किसान जो पहले ही बदहाली का शिकार हैं, मजीद कर्जों के बोझ तले दब जाएंगे। महकमा ज़राअत की टीमें फील्ड में निकलें और सूंडियों के तदारुक के मुतालिक किसानों को आगाही फराहम करें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रूही न्यूज, जहानिया। सादिकाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सादिकाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कार्डियोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने कार्डियोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह किया। 84 मिलियन की लागत से तैयार होने वाला यूनिट 15 बेड्स पर मुश्तमिल है, जहां अमराज़ कल्ब के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सादिकाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 6 साल बाद कार्डियोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर रहीम खान शकील अहमद भट्टी ने कार्डियोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह किया। 15 बेड पर मुश्तमिल वार्ड को 84 मिलियन की लागत से तैयार किया गया है। इब्तदाई तौर पे 5 बेड को मुकम्मल तौर पे फंक्शनल किया गया है, जहां अमराज़ कल्ब के मरीजों का इलाज जारी है। अभी इनिशियली ये 15 बेडेड हॉस्पिटल होगा, जहाँ पे हर किस्म की हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट मौजूद है, माशवाए इसके कि किसी को बाद में किसी ऑपरेशन की या एंजियोग्राफी की या स्टंट्स वगैरह डलने हों। फॉर दैट पर्पज़ लोगों को हम पेशेंट्स को शेख ज़ायद हॉस्पिटल भेजेंगे। अदरवाइज़ ये एक कंप्लीट फैसिलिटी है। इंचार्ज कार्डियोलॉजी वार्ड डॉक्टर मुनीब का कहना था कि दिल के मरीजों के लिए ये वार्ड किसी नेमत से कम नहीं है। पहले सादिकाबाद के लोगों को जाना पड़ता था रहीम यार खान, अब ये सहूलत इधर मुयसर होगी, लोगों का फ़ायदा होगा और लोगों को परेशानी भी कम होगी। हम जितना भी हुकूमत पंजाब को अप्रिशिएट करें और एडमिनिस्ट्रेशन को इस कार्डियोलॉजी वार्ड के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही सेहत कामिल अल्लाह नसीब फरमाए। ये एक सादिकाबाद पंजाब की आखिरी तहसील है और इसमें कार्डियोलॉजी वार्ड का होना किसी नेमत से कम नहीं है। साबिक एमपी चौधरी शफीक ने कहा कि 6 साल पहले ये प्रोजेक्ट उन्होंने हासिल किया, मगर हुकूमत तब्दील हुई तो ये मंसूबा भी ताखीर का शिकार हो गया। हमारे तमाम पेशेंट को रहीम यार खान जाना पड़ता है, इमरजेंसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैंने सीएम साहब से, मियां शहबाज शरीफ से खुसूसी रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे स्पेशल ये प्रोजेक्ट दिया। जो ही हमारी हुकूमत आई है, जब ही अली जान साहब आए हैं, डी साहब आए हैं, तो हमने फ़ौरन सेक्रेटरी साहब से रब्ता किया कि आपके ज़माने का ये प्रोजेक्ट है, तो लिहाजा आपने इसे पाया तकमील तक पहुँचाना है। बाकी जो डीसी साहब और सीओ साहब की मेहरबानी से हमारी सादिकाबाद की आवाम ने, सादिकाबाद के शहरियों ने भी हमारे साथ बहुत सारा ताउन किया। कार्डियोलॉजी यूनिट के आगाज से अब मरीज कल्ब के मरीजों को अपने ही शहर में बर वक्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी, जिससे कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकेगा। कैमरा टीम के साथ मलिक जवेद अनवर, रोही, सादिकाबाद। जहांपुर से 60 किलोमीटर मगरिब में वाक़या कला हड़न की कदीमी तारीख ने अपने अंदर कई राज छुपा रखे हैं, मगर हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस किला हड़न आज हस्तखाली का शिकार है। ये कला सदियों पहले हरिनंद के नाम से पुकारा जाता था। ये कला यूनानी, ईरानी और अरब फौजियों के ज़ेरे कब्जा भी रहा है। 1948 से 49 में अंग्रेज लेफ्टिनेंट ने गोरशानी कबीले के साथ इस कला को फतह कर लिया। शिकस्ता हाल कला हड़ंद आज महकमे आसार कदीमा की तवज्जो का तालिब है। कला पर मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है जावेद इकबाल ने, आइए देखिए। जहांपुर के इलाके में वाक़या तारीखी किला हड़ंद ने अपने अंदर कई राज छुपा रखे हैं। ये किला सदियों पहले हरिनंद के नाम
नाम से जाना जाता था। ये किला यूनानी, ईरानी और अरब फौजों के जेर कब्जा रहा। ये किला हर 20 से 30 साल बाद जंग की जद में आता रहा। अहमद शाह अब्दाली के बाद 1747 में हड़ंद और दाजल खान ऑफ कलात नसीर खान को तोहफा में मिला, जिसके बाद राजा रंजीत सिंह की फौजों ने इस पर कब्जा जमा लिया। 1848 और 49 में अंग्रेज लेफ्टिनेंट यंग ने किला को गोरचानी कबीले की मदद से फतह किया। किला हड़ंद पर अहमद शाह अब्दाली, सिकंदर आजम, मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी ने अपनी हुक्मरानी का सिक्का जमाया। किला के जनूब और मगरिब में हजारों साल पुरानी मेहरगढ़ की तहजीब और जनूब मशरिक में मोहनजोदड़ो दौर के खंडरात मखदूश हालत में मौजूद हैं। किला की तामीर में छोटी मरबा ईंट का इस्तेमाल किया गया था। किला मरबा शक्ल में 16 मुसद्दस बुर्जों, 2 बड़े दरवाजों पर मुश्तमिल था। आज भी किला की शिकस्ता हाल कमरे, घोड़ों के अस्तबल, टेले, कमरे और राहदारियां शिकस्ता हालत में मौजूद हैं। मुकामी लोग कहते हैं कि किला को हरनाकूस ने अपने बेटे हरिनंद के नाम से तामीर करवाया था। सदियों पुराने किला की देखभाल जरूरी है ताकि इसकी तारीख मसख न हो। ये किला हिंदू राजा हरनाकोस ने अपने बेटे हरिनंद के नाम से तामीर करवाया था। ये किला मुसलमान हुक्मरानों के पास भी रहा है, मोहम्मद बिन कासिम, अहमद शाह अब्दाली, इसके अलावा सुल्तान महमूद गजनवी, और यहाँ पे मतलब बहुत से जंग हुए हैं। ये किला अब टूट फूट का शिकार है। हुकूमत वक्त को चाहिए और उसके बाद इसको दोबारा तामीर करवाया जाए, इसको खोदा जाए, यहाँ से बहुत से मालूमात भी मिल जाएंगी और लोग भी यहाँ देखने आएंगे और हमारे इलाके में भी तरक्की होगी। ये सारा एक तारीखी किला है, किला हड़ंद। ये सारा टुट फुट गए, हिंद दीवारा सारे कोई ढह गए। इतना बहु पुराने बादशाह हुक्मरानी सारे कर गए। आला हुकूमत के ने सारी अपील है किले को दोबारा बनाया वजे, तारीख दे ताकि लोग इतना आवन ए देखन के लिए तारीख हड़ंद दे विच ही है किला। किला हड़ंद आज भी तमाम रानाइयाँ खो रहा है। अरबाब इख्तियार को इस पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि इस तारीखी किला की असल हकीकत खुलकर सामने आए। अगर इस कदीम तारीखी विरसा की ताज़ीन व आराइश की जाए तो इससे जहाँ इलाके की तरक्की होगी वहीं सियाहत से करोड़ों रुपए भी कमाए जा सकते हैं। कैमरामैन जुनेद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।